राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो लड्डू गोपाल की चरणों की सेवा का क्या महत्व है, उनके चरणों की सेवा कैसे की जानी चाहिए। लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है, सेवा 9 प्रकार से होती है। भगवान की, प्रभु की, परमेश्वर की, लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो 9 प्रकार से होती है। उन 9 प्रकार में एक प्रकार है चरणों की सेवा का, चरण सेवा का। तो चरणों की सेवा जो है, हम उनके चरणों में मालिश करके इत्र की, तिल के तेल की, है ना। और फिर जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय पर क्या करते हैं, हम उनके पैरों को थोड़ी सी शीतल जल में, ठंडे जल में थोड़ी देर उन्हें उसमें बिठा कर रखें तो उन्हें शीतलता प्रदान होगी। ये तो होगी औपचारिकता जो हम अपने मन की शांति के लिए, या जैसे गुलाब जल, उसमें गुलाब जल, गंगा जल डालकर उनके पैरों को मतलब ठंडक प्रदान करना, चरणों की सेवा। लेकिन जो विशेष महत्व है चरणों की सेवा का वो क्या है, प्रभु के चरणों के दर्शन करना, है ना। उनके चरणों की सेवा का मतलब है कि उनके चरणों में ही हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि उनके मुख पर। हम भगवान के सर्वप्रथम सबसे पहले जो दर्शन होते हैं हम उनके चेहरे के ही करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमारा ध्यान उनके चरणों पर जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो वास्तविक में जो सेवा है, अगर कभी साक्षात रूप से भगवान हमारे सामने भी होंगे तो हम उनमें इतना तेज होगा कि शायद ही कोई, मतलब हम इन आँखों से, जो हमारी इन आँखों से हम संसार को देखते हैं, उन आँखों से हम उन्हें देख पाए। लेकिन हाँ, एक विशेष बात ज़रूर है कि हम उनके इन आँखों से उनके चरणों के दर्शन ज़रूर कर सकते। तो चरणों, क्योंकि इन चरणों का महत्व इसलिए है, इन चरणों की वजह से, जो प्रभु के श्री चरण है, इन चरणों की वजह से प्रभु ने अनंत अपनी लीलाएँ की है, अनंत लोगों का, अनंत अपने भक्तों का उन्होंने उद्धार किया है। तो उनके चरणों की सेवा के लिए यही है विशेष, जो नॉर्मली हम उनकी सेवा में कर सकते हैं। उन्हें ठंडे जल में थोड़ी देर उनके पैरों को भिगो कर रखिए, उसमें गुलाब जल, गंगा जल डालकर इत्र की मालिश, तिल के तेल की मालिश। लेकिन जो कि अब तिल के तेल की मालिश सर्दियों के लिए होती है, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है, तो अब गुलाब जल, इत्र, इस तरीके से, इत्र से भी ठंडक मिलेगी उन्हें, तो इस तरीके से की जाती है। उन्हें तुलसी अर्पण करना उनके चरणों में। और सबसे बड़ी बात है अपना मानसिक रूप से अपने आप को समर्पण करना, ये होती है हमारी चरणों की सेवा। हम चाहे प्रभु की सेवा अच्छे से कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमें कभी भी किसी की सेवा पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, या फिर उसकी सेवा को गलत नहीं ठहराना चाहिए। उसको कभी भी, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि वो इंसान दिखावा कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, क्योंकि शायद हमारी सोच वहाँ पर गलत हो, लेकिन देखने वाला या फिर परीक्षा लेने वाला या जो भी कर्मा है वो तो ऊपर बैठा है, न्यायाधीश जो है हमारे, वो तो वही है, तो उन्हें ही तो पता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए कभी भी प्रभु के भक्तों को, या फिर जो भी उनके नाम का अनुसरण करता है या उनकी लीलाएं सुनाता है, कथा सुनाता है, कभी भी उसके बारे में कभी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि वे अपशब्द ना, वे हमारे जो कर्म है ना उसमें लिखे जाते, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो सीधे भगवान के पास जाते। और प्रभु ना अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं देख सकते, कभी बुरा होते हुए नहीं देख सकते। अच्छाई का फल देरी से मिलता है, लेकिन बुराई का फल समय पर मिल जाता है और सूद समेत मिलता है। तो इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों को, भले ही चाहे वो दिखावा कर रहा हो, लेकिन आप अपने मन की आस्था रखिए। आप तो सिर्फ भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, तो वो सुनिए। लेकिन जो सुना रहा है ना उसके लिए कभी अपशब्द मत कहिए, क्योंकि जो हमें भगवान के बारे में, चाहे उसके लिए वो कहानी बना रहा हो या कुछ भी हो, उसके बारे में कभी भी अपशब्द नहीं कहिए। सुना तो वो भगवान की लीलाएं रहा है ना, इसलिए। और अंत में एक बात और, जब प्रभु को सुलाएं तो थोड़ी देर उनके सुलाने से पहले पैर जरूर दबाएं, ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ जाए। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे।